नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के संदर्भ में। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला किया है और 2 साल से जिन कर्मचारियों को डीए नहीं दिया था, अब उनके लिए केंद्र के बराबर डीए का ऐलान कर दिया है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, जो अगले चुनाव में उनको भाजपा को मदद कर सकता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अब 11% बढ़ा दिया है। इस पर मुख्यमंत्री का कर्मचारियों ने आभार भी माना है। शासकीय कर्मचारियों को अब 31% डीए मिलेगा और यह अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। ये और बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल के चलते सरकार का हाथ तंग था, पैसे की तंगी थी, इसलिए डीए नहीं बढ़ा पाए थे। अभी तक कर्मचारियों को मिल रहा था 20% डीए। तो ये पूरा मामला बताता है कि कम से कम कर्मचारी अधिकारियों को 3,000 से 12,000 रुपये महीने के बीच वेतन में लाभ मिलने वाला है और ये कर्मचारियों को खुश करने के लिए काफ़ी है। जब सरकार कर्ज में डूबी हो तब एक तरह से ये बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के संदर्भ में हम बात करें, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी और आशीष दुबे जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे कर्मचारी संघ के नेता लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण जी, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री के इस दिल खोलकर किए गए फैसले को आप किस ढंग से लेते हैं? दिल खोलकर मैं इसलिए शब्द जोड़ रहा हूं क्योंकि सरकार कर्ज में डूबी हुई है। जितना बजट है उसी के आसपास कर्ज भी हो चुका है। आपको लगता है कि इतनी तंगहाली के बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने जो आपके लिए डीए का ऐलान किया है, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिएगा, ये बात तो सच है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है कि मुझे लगता है मध्य प्रदेश देश में एक ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर कि एक साथ 11% महंगाई भत्ता दिया गया। और ये घटना वाकई में अचंभित करने वाली थी। कर्मचारी जगत में ये बात तो थी कि महंगाई भत्ता बहुत लंबे समय से ड्यू है और वो सरकार के ऊपर लगातार अपने अपने ढंग से दबाव भी बना रहे थे और ये लग रहा था कि सरकार 5 या 6% का महंगाई भत्ता देगी। लेकिन जिस प्रकार से महंगाई भत्ता 11% दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये महंगाई भत्ता जो है वो कर्मचारियों को तो अचंभित करने वाला रहा। और ये भी सच है कि इससे लगभग जो है प्रत्येक कर्मचारी को 3,000 और वेतन के हिसाब से ये लाभ लगभग 12,000 रुपए तक भी जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई मतलब मुख्यमंत्री जी ने एक बात जरूर कही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और आज भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि अभी भी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर मैं विचार करूंगा और जैसे जैसे आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी हम लोग इस मामले को जो है कर्मचारियों की पेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन लोगों के बारे में कोई स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा नहीं है, जिससे वो वर्ग जो है वो बड़ा विचलित सा महसूस कर रहा है अपने आप को इस समय। शर्मा जी, एक सवाल थोड़ा सा तीखा है, चुभने वाला है, मैं आपसे करना चाहता हूं। सरकार कर्ज में डूबी हुई है, बहुत सारी विकास की योजनाएं पीछे हैं क्योंकि पैसा कम है। इसके बावजूद सरकार ने आपको महंगाई भत्ता और ये तमाम चीज़ें दी और ये भी आश्वासन दिया है कि जो पुरानी पेंशन है उस पर भी सरकार विचार करेगी। 13 तारीख से कर्मचारी संघ इसके लिए आंदोलन भी करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जनता की तरफ से एक सवाल आता है बार बार कि कर्मचारियों को चाहे बादल में माने ओले गिर जाएं, सूखा पड़ जाए, वेतन भी मिलता है समय पर, महंगाई भत्ते भी उनको मिलते हैं और इसके साथ साथ जब काम की बात आती है तो शिकायतें बहुत होती है। प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी सेक्टर पर काम कम होता है। इस पर आपकी राय? मैं आपको अवसर दे रहा हूं सोचने का, चिंतन करने का। मैं लौटूंगा आपके पास जब तक हमारे 2 साथी स्टूडियो में हैं, उनसे बात करता हूं। इसका जितना अच्छा आप उत्तर देंगे, जनता में कर्मचारियों की छवि उतनी और सुधर जाएगी। शर्मा जी, योगीराज जी, सारा मामला है कि 31% डीए कर्मचारियों को मिलेगा। जैसा शर्मा जी कहते हैं कि वो खुद अचंभित हैं कि सरकार से उम्मीद थी कि वो 5-6% तक का डीए देगी, लेकिन 11% का डीए दे दिया। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो पेंशन का मामला है, पुरानी पेंशन की जो स्कीम है उसको भी बहाल करेंगे। आपको लगता है कि लगभग सरकार का, आशीष जी और मैं पूछूंगा शर्मा जी से भी, कि बजट का कितने फीसदी हिस्सा पेंशन
तनख्वाह पर जाता है और पेंशन पर जाता है और भत्तों पर जाता है, और कितना कम फीसदी एक तरह से विकास पर खर्च होता है। आपकी राय कि सरकार ने तो दिल खोल दिया है योगीराज जी, कर्मचारी काम करने के मामले में अपना दिल कब खोलेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राघवेंद्र जी, और सब उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने आपके लिए खजाना खोला है तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। और ये नहीं कि आज से ही बढ़ी है, ये तो आपको सर्विस ज्वाइन करते से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने दायित्वों का कितनी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। क्योंकि हमने तो कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि अब ये सबसे बड़ा सेंटर मध्य प्रदेश का भोपाल में है, बल्लभ भवन में चले जाओ, तीनों भवन यही, सतपुड़ा और विंध्याचल जी। 1 बजे के बाद सारे तीनों भवनों के कर्मचारी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ऐसा लंबे समय से लोग कहते चले आ रहे हैं कि काम कराना हो तो 1 बजे के पहले आप चले जाओ, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि किसी आदमी का जो दूर डिंडोरी से या कहीं से दूर से आ रहा है और वो आदमी आके बल्लभ भवन या विंध्याचल भवन में अपना काम कराए, और यदि वो 4 बजे पहुंचता है तो उसका काम संभव ही नहीं हो जाए। तो ये कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का एक उदाहरण है। अब बात डीए की, जो बहुत लंबे समय से बात की जा रही थी कि केंद्र के समान स्टेट का डीए किया जाए, तो सरकार ने तो ये तो खुद मतलब कर्मचारी नेता ही खुद अचंभित हो गए। तो अब ये कितना अपने कार्य से सरकार को अचंभित करेंगे या जनता को कितना अचंभित करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दूसरी एक और बात है कि कर्मचारी की कथा भी वही है, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। आप कितना भी संतुष्ट कर लो, जैसा कि अभी उन्होंने जिक्र कर दिया कि पेंशनर जो का है उनके भी डीए उसके इक्वल किया जाए, तो ये लगातार डिमांड चलती चली जाती है। लेकिन इन डिमांड के अकॉर्डिंग कर्मचारियों को अपनी कार्य नीति और कार्य व्यवहार कर्मचारी को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। तो आशीष जी, दरअसल वेतन पूरा मिले इसमें कोई शक नहीं, कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो सरकारी नौकरी का मतलब ये कि जॉब सिक्योरिटी है, आप कभी भी आइए कभी भी जाइए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, छुट्टियां मिलेंगी आपको, बीमार हो जाएंगे तो आपको सरकार इलाज भी कराएगी। लेकिन जो जिसके लिए उनको रखा जाता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सारे कर्मचारी ऐसा करते हैं, लेकिन आम तरह से जो परसेप्शन है वो ये कि सरकारी नौकरी है तो फिर किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भले ही आपकी 1 करोड़ का पैकेज हो, आपको भले ही 10 लाख रुपए महीना मिले, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगले महीने मैनेजमेंट कह देगी कि आप 1 महीने की तनख्वाह लीजिए और घर जाइए। लेकिन सरकारी नौकरी में चपरासी से लेकर ऑफिसर तक की आप काम करें ना करें, भ्रष्टाचार करें ना, जो भी है, लेकिन नौकरी नहीं जाएगी, ये गारंटी होती है। तो सरकार सब तरह से आपको सुरक्षित रखती है। कम से कम काम के मामले में ये सरकार को या जनता को कितना अचंभित करते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात अगर कर्मचारी संगठनों की तरफ से आए तो ज्यादा मुझे लगता है सुखद होगी और ज्यादा हेल्दी होगी। अगर हम बात करेंगे तो वो आलोचना की दृष्टि से देखा जाएगा। आपकी राय? इसी के चलते सरकार ने कर्मचारियों के जो पद जो रिटायर होते हैं उन पदों को सरकार खत्म कर रही है, क्योंकि वो कर्मचारियों के पद अब सरकार पर लायबिलिटी हो गए, बोझ हो गए। आपकी राय? देखिए, ये कर्मचारियों का जो मामला है, ये सैलरी और वेतन भत्ते और इसको लेकर हम हमेशा देखते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, इनका हमेशा एक आंदोलन चलता है जी। चलना चाहिए, यदि उनका हक है उनको मिलना चाहिए। केंद्र और राज्य के जो भत्ते हैं ये चीजें समान होनी चाहिए, लेकिन इसमें इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। और जैसा आपने बताया कि इनको नौकरी, बीच में कोरोना काल था, ये सारी चीजें थी, ऑफिसेस बंद थे, सैलरी नहीं मिली, लेकिन वहीं जो दूसरे क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र हैं या कारपोरेट है या निजी है, वहां की क्या हालत हुई। तो ये बात सही है कि यदि सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान होती है, भले देर से हो, लेकिन कर्मचारियों से भी एक एश्योरेंस लिया जाना चाहिए कि वो काम कैसे करेंगे। उनका जो डिलीवरी सिस्टम है, एक बहुत पुराना नियम है राज्य सरकार का, 28-30 साल पुराना एक नियम, एक सर्कुलर हमेशा जारी होता है, जिसमें उनका एक पूरा एक चार्टर सा बना हुआ है कि वो कौन सी फाइल किस डेस्क पे कितने दिन रहेगी, वहां से कितने दिन में जाएगी, उसका डिस्पोजल कितने दिन में होगा। ये सब चीजें बनी बनाई सेट पैटर्न है, और ये हर साल 1.5 साल में सामान्य प्रशासन विभाग इसको फिर जारी करता है रिमाइंडर के तौर पर हर विभागों को। लेकिन ये होता कभी नहीं है, फाइलें पड़ी रहती हैं, काल पात्र में चली जाती हैं, आदमी भटकता रहता है। तो ये जो कार्य संस्कृति है जो सरकारी कर्मचारियों की, मध्य प्रदेश में नहीं काफी जगहों पर ये स्थितियां हैं, वहां पर उस तरह का कोई वादा कर्मचारियों को भी आगे होकर करना चाहिए। और देखिए, छुट्टियों के मामले में बहुत लामबंदी होती है, छुट्टियां भी मांगी जाती हैं, छुट्टियां दी भी जाती हैं। तो ये जो एक गलतियां हैं,
ये गलती इस लेवल पे है कार्य संस्कृति को लेके। उनका जो हक है उन्हें मिलता रहे, लेकिन ये सरकार को देखना चाहिए कि कर्मचारियों का जो एक बड़ा सा एक वर्ग है मध्य प्रदेश में, जो 6-7 लाख करीब कर्मचारी हैं, फिर उनका परिवार है, तो ये जो 1.5-2 करोड़ लोगों का जो एक वोट बैंक है, सरकार उसको साधने के लिए सारी चीजें करती है, वो बाकी बातें भूलती है। फिर वो प्रदर्शन, फिर वो सम्मान समारोह और ये सारे होते और सरकार मसीहा बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो चूक है दोनों पक्षों में होती है, कर्मचारियों को और सरकार को इसमें कोई रास्ता बनाना चाहिए कि यदि वेतन ज्यादा बढ़ाया जाता है तो वो काम भी ज्यादा करें, डिलीवरी सिस्टम दें, भ्रष्टाचार कम करें। कह सकते हैं कि जितना काम उतना वेतन। बिल्कुल। बीच में ये मांग भी चली थी। शर्मा जी, आपको हम पहले तो बधाई देते हैं, आपने कहा कि अचंभित भी हैं और सरकार से इतनी उम्मीद नहीं थी। करीबन 50 से अधिक संगठनों ने सरकार मुख्यमंत्री का आभार भी जताया, उनको धन्यवाद भी किया है और बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा होता है। घर में भी 4 भाइयों में 2 भाई काम कम करते हैं, 2 को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि सरकार का काम आखिर करते तो कर्मचारी हैं, भले वो देर से हो। लेकिन जब सब चीजें मिलने लग जाए तो हमें लगता है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कर्मचारियों को भी एक कदम आगे बढ़कर बोलना चाहिए कि जितना काम उनके पास आएगा उस काम को उसी दिन वो डिलीवर करेंगे और उसके बाद वो घर जाएंगे। आपको लगता है कि सरकार ने अपना काम किया है, कर्मचारी अपना काम कब करेंगे? राघवेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो जो हमारे दोनों साथी चर्चा में बैठे हैं, दोनों मेरे बहुत सम्मानजनक हैं, मैं दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, पर दोनों के जो विचार व्यक्त किए गए मैं उन पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है वो एक परसेप्शन बना रखा है कि कर्मचारी काम नहीं करता, जबकि प्रदेश में जो भी योजनाएं लागू होती हैं, अगर इन योजनाओं को वास्तविक रूप से आप जनता तक भेजने का काम है तो वो कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में इस बात को कहते हैं कि जो है वो हमारी योजनाओं को भेजने में कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस बात को स्वीकार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सरकार के कामों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो काम आम जनता तक कैसे पहुंचेंगे। बाकी दूसरी बात जो है, मैं अभी का ही उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारा जो कोविड काल था, जो बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, ईश्वर ना करे कि फिर से इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। जो सेकंड फेज हम लोगों ने कोविड का देखा, उसमें आपको याद है कि हमारे बहुत सारे साथी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों, चाहे वो राजस्व विभाग के हों, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, अपनी सेवाएं देते हुए वो लोग शहीद हुए। तो हम उनके कामों को जो है वो इस तरीके से नहीं भुला सकते कि उनके द्वारा काम किया गया। आपको बहुत डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ये तो आम बातचीत हम कर रहे हैं। हमने पहले कहा कि सरकार, अगर कर्मचारी काम नहीं करते तो फिर सरकारें कैसे चलती, लेकिन काम की गति की बात है। जब कोई काम रुकता है तो फिर करप्शन बढ़ता है। किसी फाइल पर जी आशीष जी कुछ कर रहे हैं। मैं एक बात और भी जोड़ रहा हूँ शर्मा जी, कि कर्मचारी से मतलब कर्मचारी या बाबू नहीं है जो एक छवि है लिपिक, या जो कर्मचारी मतलब हमारा मतलब पूरे अधिकारी, वो IAS चीफ सेक्रेटरी से लेकर किसी ऑफिस का एक जो क्लास 4 जो होता है वहां तक है। ये उस परसेप्शन की बात हो रही है, आपके तृतीय वर्ग या द्वितीय वर्ग ऐसा कुछ नहीं है। शर्मा जी, दरअसल आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों को जो सरकार ने दिया है, उसके लिए सरकार को भी बधाई और आपको भी बधाई कि आपको जो आपकी मांगे वो और जो बची वो भी पूरी हो जाए। लेकिन हम जनता की तरफ से कह रहे हैं कि जो एक परसेप्शन बन गया है कि सरकारी का मतलब कि काम नहीं करेंगे तो भी नौकरी बची रहेगी, काम नहीं करेंगे तो भी सब चलता रहेगा, ये जो परसेप्शन आ गया है, प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होता उतना। तो ये है कि अगर ये चीजें जो जनता बात करती है, अगर वो कर्मचारी संघों की तरफ से आए तो बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा और मध्य प्रदेश में काम का माहौल बन जाएगा। और उसमें जनता की भी जय जय, कर्मचारियों की भी जय जय होगी और सरकार की भी जय जय होगी। ये ओवरऑल कहना था हमारा। जी देखिएगा, बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ कि अभी की परिस्थितियां बहुत जो हैं वो कर्मचारियों के लिए एक फाइटिंग वाली हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि लगातार पदोन्नति नहीं होने की वजह से हमारे बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। बीच में भर्तियों की प्रक्रियाएं भी बहुत मध्यम गति से हो रही हैं। स्थिति ये है कि हमारा, अगर हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक जमाने में 380 अधिकारी कर्मचारी होते थे, आज उनकी संख्या मात्र 250 रह गई है। अब 100 समथिंग का ये जो गेप आया है, ये गेप आखिर पूरा किसको करना पड़ रहा है? उन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है जो कि हमारे यहाँ पर सैटरडे संडे को कर्मचारी काम पर जाता है। हमारे यहाँ पर जो आपके कर्मचारी हैं वो
6:30 आप अगर कभी सतपुड़ा और विंध्याचल वल्लभ भवन की तरफ जाएं तो आपको इस बात का संकेत मिलेगा कि 6:30-7 बजे भी कार्यालय पूरे के पूरे लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से काम का बोझ बढ़ा है और कर्मचारी इस बात के लिए तैयार हैं। बाकी ईश्वर ने जो है हमारे हाथ में अगर 5 उंगलियां दी हुई हैं अंगूठे के साथ में, तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी बराबर नहीं है। इसलिए समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन कर्मचारी जगत में कुछ लोग होंगे जिनके कारण से कर्मचारी जगत बदनाम होता है। ठीक कह रहे हैं। मैंने तो बार बार दोहराया कि सब ऐसे नहीं होते। अगर सब होते तो फिर सरकार काम कैसे करती, दफ्तरों में काम कैसे होता है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि कभी 300 कर्मचारी होते थे, 380 और अब 200 के आसपास बचे हैं, यही से संकेत मिलता है कि सरकार की दिलचस्पी अब प्राइवेट सेक्टर में काम देने की, क्योंकि सरकारी सेक्टर में जब काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है और काम कम होता है। ये बात अगर कर्मचारी समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि जो सरकार का मामला है कि जो पद से व्यक्ति रिटायर होता है, सरकार उस पद को खत्म कर देती है। उस पद पर नियुक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, ये हम देख रहे हैं शर्मा जी, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि 10 से 15% जो पद हैं वो कटौती में जाएंगे, काटे जाएंगे, सरकारी जो कर्मचारी उनकी संख्या कम की जाएगी। उसका बड़ा विरोध हुआ था। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी की बात करेंगे, मैं जैसे आशीष दुबे जी ने भी कहा, योगीराज जी कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि सब लोग काम नहीं करते, सब काम करते हैं, लेकिन एक एटमॉस्फेयर बन जाए तो फिर मैंने कहा कि आपकी भी जय होगी, सरकार की भी और जनता की भी। शर्मा जी। राघवेंद्र जी, इसमें केवल इतनी सी बात है कि ये सरकार की मंशा नहीं है, बल्कि अभी अगर हम पूरा के पूरा दृश्य देखें तो उस दृश्य में देखिएगा, जब दिग्विजय सिंह जी थे उस समय पर एक संविदा का चलन आया, हम लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन वो इंटरनेशनल परिदृश्य था कि आदमी को जो है वो कॉन्टेक्चुअल बेस पर रखें जिससे सरकार की लाइबिलिटीज बचे। उसके बाद में संविदा भी अब पीछे हो गया। अब चलन आ गया आउटसोर्स का कि एक उन्होंने फर्म को हायर कर लिया कि भैया अब तो हमको इतने आदमी दे दो, इतने आदमियों से हम काम करवाएंगे और छुट्टी ना उनको पेंशन देनी पड़ेगी, ना उनकी कोई लाइबिलिटी सरकार के ऊपर होगी। तो जो सरकार पद नहीं भर रही है और जो सरकार जो है वो ये नहीं कह सकती कि कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं इस वजह से हम इन पदों को नहीं भर रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जो विश्व का एक परिदृश्य बना हुआ है कि जब हम किसी आदमी को 50,000 रुपए देते हैं और वो काम कराते हैं, और अगर वही काम हमको 10,000 रुपए में कोई आदमी करके दे रहा है तो हम 50,000 रुपए क्यों दें। इस वजह से जो है ये दृश्य सामने आ रहा है। मैं लौटूंगा, समय कम है, अगर एक मिनट में हम सब लोग बात कर लेंगे तो शर्मा जी बातचीत का तीसरा दौर भी हो सकता है। मैं योगीराज जी के पास आ रहा हूँ, फिर अंतिम प्रतिक्रिया आपसे भी लेंगे। योगीराज जी, एक उदाहरण देता हूं मैं, भोपाल में सीपीए एक संस्थान था जिसको सरकार ने पीडब्ल्यूडी में मर्ज कर दिया है, कैपिटल प्रोजेक्ट अथॉरिटी जिसको ऐसा कुछ नाम है उसका, राजधानी परियोजना। वो दरअसल उस परियोजना को बंद करने के पहले उसकी बड़ी खबरें सुनते थे कि उसमें सब शामिल है, उस करप्शन में, उस गड़बड़ी में, चपरासी से लेके हर जगह वहां 2%, 3%, 5%। अब बिलो टेंडर आते हैं, उसमें भी ठेकेदारों पर दबाव होता है और सब इंजीनियर उसमें काफी पैसा कमाते हैं, नौकरी के अलावा एसडीओ भी कमाते हैं, ई भी कमाते हैं। और नतीजा ये हुआ कि सरकार ने तंग आके उस सीपीओ को बंद करने का फैसला किया। हम ये नहीं कहते कि उसको बंद करने से कोई करप्शन कम हो जाएगा, गड़बड़ियां कम हो जाएंगी, लेकिन सवाल है कि कितना आप करप्शन करेंगे। सरकार तंग आ रही है, जनता तंग आ रही है। ठेकेदारों से बात करें तो वो कहते हैं कि अगर 100 रुपए का काम हम 50 रुपए में कर रहे हैं उसमें भी हमको कमीशन देना पड़ता है। कमीशन सिर्फ इतना नहीं होता कि अगर फॉर्म हम भर रहे हैं टेंडर का तो उसके लिए पैसे दो, फॉर्म जमा करते हैं, अब तो ऑनलाइन भी हो गया है, लेकिन बिल के लिए पैसा दो, बिल के साथ साथ जब पैसा आ जाए तो उसमें भी कमीशनबाजी होती है। तो ये जो पैसा है सरकारी नौकरी में, ये जो करप्शन है, मुझे लगता है कि इसीलिए सरकारों ने आउटसोर्स करना शुरू किया है। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पदों को भरना बंद कर दिया है। तो ये दुख है कर्मचारियों का कि कुछ काम भी कर रहे हैं बहुत सारे और काम करने के बाद नौकरियां भी उनकी जा रही है। तो इसको किस ढंग से देखते हैं कि योगीराज जी, जो चीजें हम घटित होते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का भी भरोसा उन कर्मचारियों से उठा है जो वेतन पूरा लेते हैं लेकिन काम कम करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं। आपकी इसमें संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए कहीं ना कहीं कर्मचारी खुद भी जिम्मेदार है। इसमें अधिकारी भी शामिल है, बिल्कुल अधिकारी शामिल है, इंजीनियर शामिल है, अकेले कर्मचारी को दोष नहीं है। नहीं, कर्मचारी से हमारा मतलब जैसे आशीष जी ने भी कहा है कि थर्ड से लेकर तो IAS IPS तक, मतलब हम उसको एक शब्द है वो तो एक जी। तो कुल मिला के बात है कि कहीं ना कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी खुद की भी होती है जी। और ये बात देखो, अब कमीशन कहाँ से कहाँ 40-40, 50-50% का कमीशन हो रहा है। तो ये तो आम व्यवहार और दिनचर्या हम देख ही रहे हैं। तो ये
कर्मचारी यदि अपने आप में ये साबित करते कि नहीं हमारा ये काम और हमने ये करके दिया है, तो इससे भी एक इफेक्ट पड़ता है कि भाई आखिर आपकी आवश्यकता क्या है, आप उसको प्रूफ करिए। बिना पैसे की दिया है, क्योंकि हम इस काम का सरकार से पैसे लेते हो तो आपसे रिश्वत क्यों लें। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे भी शर्मा जी बोल रहे थे कि कर्मचारी पहले इतने थे और इतने कम हो गए। अब आप प्राइवेट सेक्टर की आप बात करो, यहाँ एक BHEL नाम की संस्था है, आज से 10 साल पहले वहाँ करीब 15, 20, 25 हजार तक कर्मचारी हुआ करते थे। आज वो आधे से भी कम है वहाँ, लेकिन टारगेट जस्ट डबल पहुंच गया है। वही कर्मचारी, हाँ, तो प्रेशर बढ़ गया ना। वो यही बता रहे हैं कि काम का प्रेशर बढ़ा कर्मचारी पर, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, कर्मचारियों पे एक अपना प्रेशर भी बढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी उसमें ऐड हुई है जी। जैसे जो कर्मचारी पहले 400 लोग जो मिलकर काम करते थे वो आज 200 लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को भी आपको तकनीक ने भी वो संख्या कम की है। आशीष जी, आपकी टिप्पणी इस पर कि जो पूरा सीन चल रहा है, कर्मचारियों की बल्ले बल्ले उम्मीद से ज्यादा उनको सरकार ने दिया है आर्थिक तंगी के बावजूद। अब उनकी जो बाकी मांगे वो भी सरकार माने, हम ऐसी कामना करेंगे और हमारा उनको समर्थन रहेगा कर्मचारियों को। लेकिन कर्मचारी भी काम करें और उनकी शिकायतें जनता के बीच में कम हो, ऐसा क्या करें, आपकी राय बहुत संक्षेप में। देखिए, इसमें कर्मचारियों को आगे होकर बैठना पड़ेगा, खुद मंथन करना पड़ेगा, खुद अपने आप को प्रस्तुत करना होगा कि जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं क्या हैं। ये अगर वो इस पर पहल करेंगे तो उनकी इमेज भी सुधरेगी और मध्य प्रदेश की जो नौकरशाही है उसका ढर्रा बदलेगा। और कर्मचारियों को यदि लगता है अधिकारी अड़ंगा डालते हैं या अधिकारियों के स्तर पे ये चीजें धीरे चलती हैं, तो कर्मचारियों को मुखर भी होना पड़ेगा। बिल्कुल। शर्मा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, समय खत्म हो चला है। शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ ना भाई। जी जी, समय कम है, बहुत गागर में सागर भर दीजिए आप। संक्षेप पर कर्मचारी जगत खरा उतरेगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रदेश की जनता के लिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा काम करें उतना हम लोग काम करेंगे। योगीराज जी ने जैसा कहा कि जो है तकनीक भी एक वजह है, तो निश्चित रूप से हमको नई तकनीक का फायदा मिल रहा है। इसकी वजह से भी हम अपनी कार्य क्षमताओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करके कोशिश ये कर रहे हैं कि कर्मचारियों की जो एक छवि बनी हुई है उस छवि को हम बाहर निकालें, और इसके लिए हम लगातार जिलों में जाकर के अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शर्मा जी, दरअसल जनता भी चाहती है कि कर्मचारी जब तक अच्छे से उसका घर परिवार ठीक चलेगा, वेतन ठीक मिलेगा, तभी वो बिना तनाव के काम ठीक से करेगा। तो हम सबकी भी आपके साथ समर्थन है आपकी मांगों का कि आपकी मांगे सरकार माने। लेकिन एक छोटी सी हम लोगों की भी मांग है, जैसा आप कह रहे हैं कि आप कर्मचारियों को जाके बताते हैं कि वो काम करें और रिजल्ट अच्छा दें, तो फिर कर्मचारियों के बारे में कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। आप तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। शर्मा जी, आपका भी साधुवाद। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी, आपका भी धन्यवाद। तो सरकार ने दिल खोलकर कर्मचारियों के लिए खजाना सौंप दिया है, हम कह सकते हैं उम्मीद से ज्यादा किया है। अब कर्मचारी से उम्मीद है कि वो भी जनता के काम कम से कम उम्मीद के भीतर तो करें। बाखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।